हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से हमारे 22 तक क्वेश्चंस बचे थे, वो हम सारे आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रहा है। अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000। देखो क्वेश्चन देख के नहीं घबराना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको मैट्रिक्स बना के सॉल्व करना है। ठीक है। अब उसके लिए हमें जो डाटा चाहिए वो हम देख लेते हैं। अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000। एक ट्रस्ट के पास कितना फंड है? 30,000 का फंड है। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जो कि हमारे 2 अलग अलग टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट हो रहा है। जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% पे कर रहा है, 5% इंटरेस्ट पे कर रहा है हर साल। और जो सेकेंड बॉन्ड है वो 7% हर साल इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, वही सेम हमें मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई करते हैं उसको यूज करके डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कि 30,000 कैसे हमारा 30,000 दोनों बॉन्ड में कैसे डिवाइड होगा, हमें ये फाइंड करना है। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, अगर हमारा जो टोटल इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है, देखो फर्स्ट में हमारा ये 30,000 पे अगर हम 2 टुकड़े कर दें तो पहले टुकड़े पे हमारा 5% मिल रहा है, दूसरे टुकड़े पे हमारा 7% मिल रहा है। ठीक है। और जो टोटल मिल रहा है वो हमें अमाउंट दे रखी है, फर्स्ट पार्ट में 1800 एंड सेकेंड पार्ट में 2000। ठीक है। तो देखो इसे कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। कैसे लिखेंगे? देखो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने रुपीज़ इन्वेस्ट हुए होंगे हमारे फर्स्ट में, है ना। 30,000 का कुछ इन्वेस्ट हुआ होगा, है ना। तो वो हम मान लेते हैं लेट रुपीज़ या अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, जो हमारे फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट हुए हैं वो मान लिया हमने एक्स है। एंड लेट रुपीज़, अब सेकंड बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट हुए होंगे? देखो अब एक चीज़ समझने वाली है यहाँ पर कि सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट हुआ होगा। देखो हमारे पास अगर कोई चीज़ है टोटल एक्स प्लस वाई, अगर मैं बोलूँ 10 है, ठीक है। x तो x है, y की वैल्यू कैसे आ जाएगी? 10 माइनस एक्स, मतलब टोटल में से ये पहले वाली अमाउंट माइनस करके। तो सेम हमारा सेकंड बॉन्ड कैसे आएगा? टोटल बॉन्ड हमें दे रखा है, फर्स्ट बॉन्ड को हमने x मान लिया, सेकंड बॉन्ड कैसे आएगा? टोटल जितना दे रखा था 30,000 और माइनस एक्स, मतलब ये इनिशियल वाला। तो ये हमारा आ गया निकल के सेकेंड बॉन्ड में इतने अमाउंट इन्वेस्ट किए होंगे, है ना। टोटल 30,000 है। अगर हमने कुछ अमाउंट ले ली, मैंने बोला 100 रुपये टोटल मेरे पास, अगर मैंने उस सबसे पहले इसमें से 40 रुपीज़ ले लिए तो बचे कितने? इसी में से टोटल में से पहले वाले तो माइनस कर देंगे, 100 माइनस 40 60, इतने बच गए। तो सेम यही तरीका है, टोटल हमारे पास है ही और पहले में जितने भी हमने इन्वेस्ट कर दिए उतना माइनस करके सेकेंड बॉन्ड का आ जाता है। क्लियर है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट है? वो है हमारा 5%, जिसको हम लिख देते हैं परसेंट हटा के 100। एंड इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट है हमारा? 7%, विच इज 7/100। अब देखो मैट्रिक्स कैसे बनेगी। सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट जितनी इन्वेस्ट हुई है। एक हुई है पहले बॉन्ड पे x और दूसरे में हुई है 30,000 माइनस एक्स। क्लियर है। और कितने इंटरेस्ट पे हुई है हमारी? एक हुई है 5/100 पे और दूसरी हुई है 7/100 पे। क्लियर है। ठीक है। और टोटल इंटरेस्ट जो आया है हमारा वो हमें दे रखा है सबसे पहले 1800, जो हमारा यहाँ से सॉल्व करके आएगा। क्लियर है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले x की मल्टीप्लाई इससे एंड फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो वही करेंगे, x की मल्टीप्लाई 5/100 से, तो क्या हो जाएगा? 5x/100, 5x/100 प्लस अब दूसरे वाला 30,000 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 7/100 से, और टोटल हमारा 1800 दे रखा है। सॉल्व करेंगे इसको 5x/100 प्लस में, अब देखो पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई 7 3 21/100 माइनस में 7x/100 इज इक्वल टू 1800। अब इसे एलसीएम ले लेंगे तो 100 एलसीएम आ जाएगा। क्या बचा यहाँ? 5x प्लस 21, 1 2 3 4 माइनस 7x इज इक्वल टू 1800। अब देखो 5x माइनस 7x माइनस 2x प्लस 21,000। ठीक है। अब क्या करना है? ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 2 0 और जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे। देखो ये -2x है,
क्या करें, इसे उधर ले जाएं या फिर -2x को यहीं रखो, ये प्लस का है तो उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का, इसे माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 30,000। क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15,000 रुपीज़। अब देखो x की वैल्यू आ गई है ना, और मतलब ये फर्स्ट बॉन्ड में हमारा इतना किया गया था इन्वेस्ट, तो सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया गया होगा हमारा, कैसे निकाल देंगे, 30,000 में से ये हम माइनस कर देंगे 15,000, तो क्या आ जाएगा 15,000 ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, पहले बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकेंड पार्ट, जिसमें इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है 2,000 दे रखा है, तो सब चीज़ सेम होगी, सब कुछ सेम है, बस यहाँ कैलकुलेशन ही तो डिफरेंट है, बस यहाँ 1800 की जगह हमें क्या रखना है 2,000 रखना है। ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम है, तो हम या तो क्या कर सकते हैं सीधा सेकंड पार्ट को उठा सकते हैं, बाकी सब सेम आप कर सकते हो क्योंकि एक ही पार्ट आएगा जैसे एग्जाम में तो पूरा करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम डायरेक्ट यहाँ से उठाते हैं क्योंकि सब कुछ सेम है, तो इसे ही उठा लेते हैं सीधा, है ना, 5x + 21 - 7x अपॉन में 100, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,000। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, वही सेम चीज़ है। ठीक है, इसे यहीं रख लो, इसे माइनस कर लो, क्या हो जाएगा 10, 2,000 ना, हाँ अच्छा ये 2 0 उधर भी तो चली गई। ठीक है, ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया। अब ठीक है, इसमें से क्या बचा 10,000। ठीक है, और माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू अब इसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड, क्या हो जाएगा 5,000। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट बॉन्ड का, सेकंड बॉन्ड का कैसे निकाल देंगे अब हम, 30,000 में से माइनस करके 5,000 को, तो कितना आ जाएगा 25,000। तो ये हो गए हमारे सेकंड पार्ट के आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। एक बुक शॉप है एक स्कूल में, ठीक है, उसमें क्या है 10 डजन केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स की बुक्स हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं। देयर सेलिंग प्राइस, और इनका सेलिंग प्राइस 80, 60, 40 रुपीज़ है ईच। फाइंड द टोटल अमाउंट, हमें टोटल अमाउंट निकालनी है बुक शॉप विल रिसीव, जो कि उसको बुक शॉप को मिली होगी ये सारी बुक्स को बेच कर। ठीक है, मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है केमिस्ट्री की बुक्स टोटल कितनी होंगी, केमिस्ट्री की बुक्स कितनी होंगी 10 डजन है, 10 डजन मतलब 10 × 12 120। अब किसकी है यहाँ पे फिजिक्स की देख लेते हैं, फिजिक्स की बुक्स कितनी होंगी 8 × 12 96। और अब इकोनॉमिक्स की बुक्स कितनी होंगी 10 × 12 120, एक डजन में 12 होते हैं ना इसलिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री की बुक का कितना है 80 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट और किसका दे रखा है सेलिंग प्राइस, सबका ही दे रखा है, और फिजिक्स का ₹60 और सेलिंग प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स ₹40। तो देखो मैट्रिक्स बनानी है, सिंपल सॉल्व करना है, तो सबसे इजी मैट्रिक्स बनने वाली है हमारी, कितनी, पहले की 120 है, दूसरे की 96, तीसरे की 120, और इनके जो प्राइस हैं वो हैं 80, 60, 40। ये सॉल्व कर देंगे सिंपल, 120 × 80 9600 प्लस 96 × 60 5760 प्लस 120 × 40 12 4 = 48 एंड 2 0। ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड करके क्या आएगा 20160। तो इतने रुपीज़ की हमारा टोटल सेल आ गई, टोटल अमाउंट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 बहुत सिंपल है।
क्या बोला है इनमें, हमें एज्यूम करने के लिए बोला है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जो हमारे ऑर्डर हैं वो हैं 2 × n, मतलब एक्स का ऑर्डर 2 × n है, वाई का ऑर्डर 3 × k, डब्ल्यू का ऑर्डर है जेड 2 × p, जेड का सॉरी, एंड डब्ल्यू का n × 3 एंड p का p × k। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं, हमें चूज द करेक्ट आंसर, हमें 21 एंड 22 क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर निकालना है। देखो बोला द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट, मतलब क्या कंडीशन पे जाके ये रुकेगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए जो कि हम डिफाइन कर पाएँ। तो देखो हमें पता है P एक मैट्रिक्स है हमारे पास, है ना, बोला नहीं सारी मैट्रिक्स है, Y भी मैट्रिक्स है प्लस W मैट्रिक्स है और एक है हमारी फिर से Y मैट्रिक्स। देखो P का ऑर्डर क्या होगा, अगर हम P का ऑर्डर देखें तो P का ऑर्डर क्या होगा, दे रखा है हमें P का ऑर्डर लास्ट मतलब P × K, तो इसका ऑर्डर है P × K। Y का ऑर्डर क्या है हमारा, Y का सेकेंड नंबर पे 3 × K। W का ऑर्डर क्या है हमारा N × 3 और Y का ऑर्डर क्या है हमारा फिर से 3 × K। इन सब का ऑर्डर दे रखा है हमको। तो देखो अब जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, पी वाई से एक रिजल्ट आएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा, क्या करते हैं इसकी रो एंड इसका कॉलम, तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर P × K। सेम अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करके अब इनका जो ऑर्डर आएगा, इनका जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या आने वाला है हमारा, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना, तो हम सीधा रिजल्ट ही लिख रहे हैं कि इनका जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी रो इसका कॉलम, मतलब n × K। ठीक है, अब जो हमारा रिजल्ट आने वाला है, अब देखो P × n है ना, ऐसे तो करते हैं इसका, तो P × n इज इक्वल टू K × n × K, सॉरी P × K और n × K, क्या करते हैं इसकी रो और इसका कॉलम, ठीक है, इसकी रो इसका कॉलम एंड इसकी रो इसका कॉलम, ऐसे हो गई मैट्रिक्स। अब हमें पता, देखो K से K कैंसिल, क्या बचा P = n, तो हमारी P की वैल्यू n के इक्वल हो गई। तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारा वो P है वो n के इक्वल आने चाहिए, एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए, दूसरा K की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। K की वैल्यू देखो कैसे होगी, हमें पता है P n के इक्वल है, ठीक है, तो ये सब इक्वल है, P n के इक्वल है, तो देखो P और n तो हट गया, तो K की वैल्यू क्या हो गई 3, K किसके इक्वल हो रहा है 3 के, तो K की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3 हो गई, समझे। देखो अगर हम ऐसे भी करें P × n या फिर P n के इक्वल है ऑलरेडी, तो क्या बचा ये 3 K के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 3 × K 3 × K तो हटी गया, ये क्या हुआ, ये हुआ ना P × K और n × 3, इन दोनों को देखो बस, तो P और n हमारे दोनों इक्वल हैं, तो मतलब ये 3 किसकी वैल्यू है, वो K की वैल्यू है, तो बस ये हमारी कंडीशन हो गई, ऑप्शन नंबर A हमारा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो हमें ऐसे कंडीशंस देखनी है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 22 में सेम यही चीज़ बोली है कि n p के इक्वल है। अब हमें निकालना है 7x - 5z का। अब हमें पता है x एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और z भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। x का ऑर्डर क्या दे रखा है हमको, x का ऑर्डर हमें दे रखा है, x फर्स्ट वाला है जिसका ऑर्डर है 2 × n और z का ऑर्डर है 2 × p, इसका ऑर्डर है 2 × n और इसका ऑर्डर है 2 × p। अब देखो हमें क्वेश्चन में दिया है कि n हमारा p के इक्वल है, तो हम इस z को क्या लिख सकते हैं, z को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × n। तो देखो x भी 2 × n है और z का भी ऑर्डर कितना हो गया 2 × n हो गया, और ये तो हमें सिंपल सी बात है, तभी समझ में ही आना चाहिए कि माइनस हमारे तभी होंगे जब मैट्रिक्स इक्वल होंगी, तो इसका मतलब x मैट्रिक्स का भी 2 × n है और z मैट्रिक्स का भी 2 × n है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका मैट्रिक्स भी का ऑर्डर क्या होगा 2 × n ही होगा। तो ये बी ऑप्शन में दे रखा है हमारा 2 × n, तो इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आज की वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए आगे इजी मेथड। एंड मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ वैदिक मैथ्स की, तो उसको भी ज़रूर देख लेना, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू यूज़र्स है वो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।